और चलिए बात करेंगे मौसम की, बात करेंगे लाहौल स्पीति की, जहां पर मौसम ने करवट बदल ली है और यहां पर सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है और जिले में प्रचंड ठंड का दौर भी जारी है। लोगों को अपने घरों के भीतर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कहने का मतलब यह है कि लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो जिले में प्रचंड ठंड का दौर इस समय जारी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, अब लोगों को अपने घरों में ही दुबकने पर मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि बाहर मौसम खराब बना हुआ है। न सिर्फ लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, इसके साथ पूरे हिमाचल प्रदेश का फिलहाल यही हाल नजर आ रहा है। बारिश और बर्फबारी के आसार हैं हिमाचल प्रदेश में 11 और 12 तारीख को। उसके बाद काले बादल छाए रहेंगे। इलाके में ठंड भी यूं ही जारी रहेगी और मैदानी इलाकों में धुंध ने कहर बरपा रखा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, रुक रुक कर बारिश हो रही है, बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लाहौल स्पीति की अगर बात करें, तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की वादियों से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस समय किस तरीके से मौसम बना हुआ है। लाहौल स्पीति से प्रेम और कुल्लू से मनीष हमारे संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति आपको लिए चलते हैं क्योंकि वहां पर मौसम खराब बना हुआ है, बर्फबारी हो रही है। प्रेम, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल जो मौसम बदला है आम जनता के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत भी है, क्योंकि काफी लेट आया है ये जाड़ा, जिस वजह से फसलों पर भी असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल। क्योंकि इस बार जो है बर्फबारी मुसीबत तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोग जो है बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, ये लंबे अंतराल के बाद बर्फबारी हुई है, इसके चलते जो है यहाँ तापमान तो गिरा ही है, साथ ही साथ जो है क्योंकि बर्फबारी यहाँ की बहुत ज़रूरत रहती है, खासकर सीजन के दौरान जो है यहाँ पर फसलें जो है अप्रैल मई के बाद जो है बिजाई शुरू हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर आजकल की बर्फबारी जो है बेहद ज़रूरी मानी जाती है। यहाँ पे जितने भी चश्मे हैं, जो भूमिगत जो पानी के भंडार हैं या हिम जो भंडार या ग्लेशियर्स हैं, उन्हीं के पानी का जो है यहाँ के किसान और बागवान जो है यूज़ करते हैं, उनका उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए, और जो उसे ज़रूरत है उसके लिए यूज़ में लाते हैं, जो बर्फ़ की पानी होती है। लेकिन जिस प्रकार से मौसम जो है यहाँ पर जो बदल रहा है और बर्फबारी नहीं हो रही है, बादल आ जाते हैं और इसके बाद जो है बर्फबारी नहीं होती है, तो इसके चलते जो है ना होने की वजह से किसान और बागवान जो है काफ़ी यहाँ पर चिंतित नज़र आ रहे थे। अब क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने भी अलर्ट जी, जारी कर रखा है 12 और 13 तारीख तक, तो ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ के लोग और किसान और बागवान जो है अच्छी बर्फबारी होगी और जो आने वाले सीजन के लिए एक बिल्कुल, ये बेहद बर्फबारी और ये जो जो है बारिश अब फायदेमंद होगी साबित बागवानों के होगी। चेहरों पर मुस्कान जरूर लाएगी। और साथ ही प्रेम, आपसे मैं ये भी अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आसपास की वादियां भी जरूर दिखाएं, क्योंकि लाहौल स्पीति की वादियां अक्सर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जी बिल्कुल। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़े से बताएं कि वादियां किस प्रकार से इस समय जो है बर्फ की सफेद चादर से बिल्कुल ढक चुकी है और अभी भी रुक रुक कर जो है बर्फबारी हो रही है, और ऐसे में जो है काफी बढ़िया जो है सुहाना मौसम जो है देखने को मिल रहा है। आप देख बिल्कुल, ये सकते हैं कि तस्वीरें ये आप दिखाते रहिए और लाहौल इसी के स्पीति साथ ही का दर्शकों को मैं कुल्लू लिए चलती हूँ, जहां से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही हैं आपके पास? हम लौटेंगे और इस समय प्रेम हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, तस्वीरें वाकई बेहद आकर्षक भी लग रही है, लेकिन खूबसूरत पहाड़ों की इस जिंदगी के पीछे एक वाकई बहुत मुश्किल जो जीवन शैली है वो इन पहाड़ी लोगों को यापन भी करनी होती है, जिसके बाद उनका इन सर्दियों में गुजारा हो पाता है। और मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कुल्लू सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक, तो ऐसे में आपसे ये हम समझना चाहेंगे कि ये बदलता मौसम क्या कह रहा है आम जनता को और पर्यटकों को।
दीपशिखा, देखिए हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम को लेकर पहले भी अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बारिश जो है वो बर्फबारी वो नहीं हुई थी। ऊंचे इलाकों की अगर बात करें तो हल्की बारिश बर्फबारी वहां पर जरूर हुई है, और इसके बाद जो है वो किसान बागवान इसको राहत उन्हें जरूर मिल रही है, क्योंकि काफी समय से बारिश बर्फबारी ना होने से जो बागवानी के कार्य है वो यहाँ पर लटके हुए थे। वहीं अगर पर्यटकों की बात करें तो बारिश बर्फबारी जितनी अधिक होगी उतने अधिक पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे, और जो पर्यटन कारोबार यहाँ का है वो जरूर रफ्तार पकड़े, और कहीं ना कहीं जो कारोबार है उसमें इजाफा देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों की बात करें तो वो काफी समय से बारिश बर्फबारी का इंतजार यहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि खेतों के काम जो है वो काफी समय से रुके हुए थे, बागवानी कार्य काफी समय से रुके हुए थे। तो ऐसे में बारिश बर्फबारी अगर होती है तो जो बागवानी के काम है, किसानी के काम है, वो जरूर एक बार फिर से शुरू होंगे, और आने वाले समय में जो फसलें है वो बेहतर तरीके से यहाँ पर निकलकर सामने आएगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बागवानी है वो आमदनी का जो है वो टूरिज्म के बाद एक बहुत बड़ा जरिया है, और ऐसे में जो लोग हैं वो इस काम को लेकर काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि बारिश बर्फबारी हो, और अपने जो रोजमर्रा के काम है बारिश के बाद जो है वो किसानी बागवानी काम शुरू कर सके। जी दीपशिका। बिल्कुल, तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश से जो इस समय निकलकर सामने आ रही। मनीष, इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कोरोना के बाद और जिस तरीके से ये मौसम रहा है, कितना असर पड़ा है अगर बात पर्यटन क्षेत्र की करें, और कितना मुनाफा हुआ है यहाँ के व्यापारियों को। देखिए कोविड काल के बाद जो है अब मौसम जो कारोबार ने रफ्तार पकड़नी शुरू की थी, और इसी का इंतजार जो है वो यहाँ के पर्यटन कारोबारी कर रहे थे कि बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि जो यहाँ पर पर्यटन कारोबार में इजाफा देखने को मिले। व्हाइट क्रिसमस की बात की जाती थी वो नहीं हुई, न्यू ईयर में तो हल्की बर्फबारी यहाँ पर हुई थी। उसके बाद पर्यटन जो है वो यहाँ पर पर्यटक जो है वो यहाँ पर घूमने के लिए पहुंच रहे थे। मनाली की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, क्योंकि अटल टनल रोहतांग बन जाने के बाद जो पर्यटक है वो लाहौल स्पीति की वादियों का रुख करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में पर्यटन कारोबार को पंख यहाँ पर लगते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि कोविड काल के बाद अब जो पर्यटन है वो पूरे चरम पर है, और ऐसे में जो काफी अधिक संख्या में पर्यटक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बीते दिनों की बात करें तो न्यू ईयर के आसपास जो है वो 20,000 से अधिक जो पर्यटक वाहन है वो यहाँ पहुंच रहे। लाखों की संख्या में सैलानी जो है वो हिमाचल प्रदेश के मनाली का रुख कर रहे थे और यहाँ पर पहुंच रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं काफी अधिक मात्रा में जो पर्यटक है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और पर्यटन कारोबार में जो इजाफा है पंख लगते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, बने रहिए आप हमारे साथ। दर्शकों को लिए चलते हैं हम लाहौल स्पीति, जहां से हमारे संवाददाता प्रेम हमारे साथ बने हुए। खूबसूरत वादियों की तस्वीर वहां से मिल पा रही है, ताजा हिमपात वहां पर हो रहा है। प्रेम, देखिए जब भी सर्दी आती है तो उस जीवन शैली पर भी हम जानना चाहते हैं दर्शकों की, जो दर्शक प्रकाश डाले उस जीवन शैली पर, जिस तरीके से वहां के पहाड़ी लोग इस समय रहते हैं, कितना कठोर होता है उनके लिए यहाँ पर तमाम चीजों को करना, और किस तरीके से इस समय जो एक पूरी उनकी जो कार्यशाला है वो ही बदल जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि दिसंबर के महीने के बाद यहाँ पर सभी तरह के जो है कार्य, जो बाहरी के कार्य होते हैं, जैसे खेती बाड़ी होती है, ये पूरी तरह से बंद हो जाती है, और लोग जो है यहाँ पर सर्दियों के लिए जितने भी राशन है और जो लकड़ी है और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस सब का जो है भंडारण कर लेते हैं, क्योंकि ये 3-4 महीने काफ़ी यहाँ के लोगों के लिए कठिन रहता है। और क्योंकि अभी तो फिलहाल जो है, क्योंकि अटल टनल खुल चुका है तो उतनी दिक्कत नहीं है। फिर इसके बावजूद जो दूर दराज के इलाके हैं उन्हें जो है पानी की भी समस्या रहती है, दूर से ढो के लाना पड़ता है। और क्योंकि जितने भी चश्मे हैं, जो पानी है, वो तापमान के माइनस में चले जाने की वजह से जम जाते हैं। ऐसे में लोगों को दिक्कतें रहती है, पानी की समस्या रहती है, और पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि बर्फ होने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही भी लगभग बंद हो जाती है। तो ऐसे में कुल मिला के जो है लाहौल स्पीति की जो है जनजीवन जो है काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाती है। लोग जो है अपने घरों के भीतर ही दुबकने को मजबूर हो जाते हैं, और क्योंकि अंदर के जो यहाँ पर भेड़ बकरियाँ पाले होते हैं उन्हें जो उनकी जो सेवा करते हैं। और इसके साथ साथ जो त्योहारों का दौर जो है सर्दियों के दौरान, क्योंकि बाकी चीज़ें जो लगभग लाहौल घाटी और स्पीति घाटी की बात की जाए तो लगभग बंद होती है। बिल्कुल, तो और इस समय हिमाचल प्रदेश से ही बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है, और इसी खूबसूरती के पीछे कहीं ना कहीं एक कठिन जीवन है इन्हीं पहाड़ी लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में आज फिर मौसम ने करवट ले ली है। धर्मशाला में काले बादलों से आसमान घिर चुका है और तापमान में भी गिरावट आ रही है। बारिश के आसार हैं। लाहौल स्पीति में सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही, जैसे कि तस्वीरों में आपने देखा। किन्नौर की बात करें तो यहां पर भी ऊंची पहाड़ियों पर हल्का हिमपात शुरू हो चुका है। अब ऐसे में लोग घरों में कैद हैं। वहीं निचले इलाकों में कल से बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन निचले इलाकों में धुंध का कहर जारी है। चलिए 5 तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। चंबा, किन्नौर,
शिमला, लाहौल स्पीति और धर्मशाला की यानी कि जिला कांगड़ा की। तो इस समय मौसम खराब बना हुआ है। जो पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं, हो सकता है उन्हें बर्फबारी का दीदार हो जाए, लेकिन एहतियात जरूर बरतें।